हाय बरदुआ का टाइम नहीं है, ध्यान दीजिए नरेशन में। देखिए, इफ़ यू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर इट इज़ कॉल्ड द नरेशन। जो आदमी तुमको जैसा बोला तुम आके ठीक मेरे को वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, वो कॉमा से पहले होगा, और इन्वर्टेड के अंदर जो रहेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच है। आपका पहला जिम्मेदारी क्या होगा? चीज़ों को तोड़ना। सब ये जो खुली वाली बातें इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये कॉमा वाली बातों को बाइंडर बोलते हैं, और इन्वर्टेड इन और इन्वर्टेड क्लोज में जो बातें रहेंगे उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट में ये खुली वाली बातें आ गई, तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट मिलेगा, फिर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ये आपका इनडायरेक्ट में क्या होगा कि ये सब्जेक्ट पहले कॉपी होगा, और ये सेट टू हटा के टोल्ड कर देना, ये ऑब्जेक्ट हटा के ज्यों का त्यों ऑब्जेक्ट को आ जाएगा। तो ये आपका एक सेक्शन पूरा हो गया। अब दूसरा सेक्शन में देखिए, ये कॉमा है, कॉमा हटा के क्या होगा, कोई कंजंक्शन जोड़ेंगे, दैट, इफ, टू वगैरह वगैरह, आगे तक के देखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड वाली बातें हैं, इसमें 3 चेंजेस आएगा, 3 कलर से आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोनाउन का चेंजेस करना पड़ेगा, फिर एक टेंस का चेंजेस करना पड़ेगा, फिर और इसके बाद एक एडवर्ब का चेंजेस करना पड़ेगा। व्हेन वी रीफेज मतलब उसमें नींबू मिर्च मसाला, नींबू मिर्च मसाला ऐड करके किसी का बात को बोलेंगे, तो व्हाट वाज सेड अर्लियर इट इज कॉल्ड अ रिपोर्टेड वर्ब। ये फिर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं। देखिए, नरेशन को समझने के लिए सबसे पहले पर्सन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई, माई, मी, ये मैं और मेरा फर्स्ट पर्सन, उसका बाद यू, योर, तुम, तुम्हारा सेकंड पर्सन, उसके बाद कोई भी संज्ञा, कोई भी सर्वनाम, जैसे राम लड़का है उसके लिए ही, सीता लड़की उसके लिए शी, फिर कलम दीजिए उसके लिए पेन, एक से पीपल एक से आना है तो उसके लिए दे। ये सारा जो है ये आपका थर्ड पर्सन है, इसको हम लोग वह और वे लोगों का से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखिए एस ओ एन, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। फिर देखिए 1 2 3, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, थर्ड पर्सन कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा। अब देखिए, इसको एक कार्टून से समझिए। अब जैसे कि पोस्ट बोल रहा है, इसके बोल रहा है हाय गिडी, मैक ने कहा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यहाँ पर जब वो हाथ ऐसा दिखाया तो इसको लगा कि मैं अपने लिए बोल रहा है, लेकिन ये मैं उस मैक नामक आदमी के लिए बोल रहा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। लेकिन इसको समझ में आया ये अपने बारे में बात कर रहा है। मैक ने तुमसे कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो ये बोल रहा है मैक ने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तो ये बोला नो गिडी, मैक ने कहा मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यहाँ पर फिर वो मैं अपना तरफ उंगली कर रहा है, यही वो फंस रहा है बार बार। उसके बाद देखो ये क्या क्या, हाँ मैंने सुना तुम्हें मैक ने कहा तुमसे कहा कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, ये मैं इसके लिए बोल रहा है। तो नहीं, मैक ने पोस्ट से कहा कि मैक बहुत स्मार्ट है, मतलब ये पोस्ट उस आदमी का नाम बोल रहा है, मैक अपने बारे में बोल रहा है कि वो पोस्ट बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल, वो यकीनन तुमसे अधिक स्मार्ट है पोस्ट, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तुमको बहुत विशाल रूप से कंफ्यूजन नजर आया होगा, मैं तुम मैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग प्रोनाउन एंड केसेस समझते हैं। इसमें 4 केस होता है, एक बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, एक बोलता है एडजेक्टिव केस, उसके बाद पॉजिटिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस। तुम लोग ये 4 केस को रट्टा में नहीं मारे तो तुम लोग जॉन्डिस केस। देखो 3 सेक्शन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर प्लूरल। इसको हम लोग जो याद करते हैं ना, पैरेलल याद करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर याद करते हैं, साइड वाइज याद नहीं करते। जैसे कि आई को याद करना है, आई फर्स्ट पर्सन है तो लड़का के लिए ही, ठीक है, लड़की के लिए शी, आई नॉन लिविंग के लिए इट। तुम्हारा सवाल सर हाथ पढ़ते रहिए ना, दे में आइए ना, दे में नहीं आ सकते। आई गरीब है, गरीब का शादी गरीब लोग का साथ, और वी प्लूरल अमीर है, अमीर का शादी अमीर के साथ, मतलब वी का दे हो जाएगा यहाँ पर। ये चार्ट आप रट्टा मारिएगा। फिर एक तो वर्ब का चार्ट है, वर्ब का चार्ट में V1 V5 इज इक्वल टू V2। अब जो लोग नया स्टूडेंट है ना, V1 V2 समझ में नहीं आया सर, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है V1 2 3 तीनों फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, गिव गेट गिवन। तो देखिए V1 में अगर क्वेश्चन पेपर में गिव लिखा हुआ है तो आंसर पेपर में आपको गेव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए V2 है तो उसको हटा के हैड केसन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मतलब V2 गेव। अगर आपके पास गेव है तो फिर आंसर में आपका होगा हैड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए गिवन लिखना पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा डिटेल करने के लिए मेरा जो पुराना वीडियो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसको जरूर देखना पड़ेगा आपको। बाकी ये सारा चार्ट आपको रट्टा मारना है, मेरा टीचर भी रट्टा मारा था, हम भी रट्टा मारे थे, आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एडवर्ब का कुछ चार्ट है, जैसे कि थस का सो, नाउ का देना होगा, बिफोर, हियर का देयर, तो ये सब भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जो थोड़ा सा कोढ़िया स्टूडेंट है वो बोल सकता है दर बाबा उतना याद करना पड़ेगा, क्यों? मैथ्स का फॉर्मूला तो अच्छा बाबू लोग का तरह याद कर लेते हो, फिर इंग्लिश में क्या परेशानी है। देखो तो एजेटिव सेंटेंस, ये एजेटिव सेंटेंस का मतलब सरल वाक्य हो गया, लास्ट में एक तो फुल स्टॉप दिखेगा, यही उसका इशारा है। आपका सवाल सर नरेशन और कितने दूर तक चलेगा सर? जितने प्रकार का सेंटेंस है उतने प्रकार का नरेशन बदलेगा, जैसे कि वॉइस इतने सेंटेंस का वो बड़ा ये भी उतना बदलेगा।
देखो इसमें सेज टू हटा के टेल, सेट टू हटा के टोल्ड, वेयर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये तमाशाबाजी होगा, कॉमा हटा के दैट। देखिए 3 सेक्शन आपको बोला है बांटने के लिए, जैसे राम सेड टू सीता यू आर लकी, तो राम आपका सब्जेक्ट है अपना जगह में आ गया, सीता आपका ऑब्जेक्ट है बाद में आया तो देखिए बाद में उतरेगा। सेट टू के लिए देखो यहाँ पर टोल्ड बोल रहा है तो हम भी टोल्ड लिखेंगे, कॉमा हट के देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है दैट, तो हम भी यहाँ पर कॉमा हटा के दैट लिखेंगे। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर लड़की है सीता, तो चलिए सबसे पहले हम जिसको खोजेंगे उसमें हाथ रखेंगे यू। अब लड़की लोग के लिए जाके लिखेंगे, देखिए फेमिनाइन में क्या बोल रहा है शी, तो यहाँ पर क्या आएगा शी, ठीक है आर। अब आर का चेंजेस देख लेंगे, आर का इज नहीं तो आर के संग वॉज बने तो वर, अब शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम लोग वॉज लेंगे, और यहाँ पर लकी जिम का कॉपी हो गया। अब देखिए एक और नेगेटिव सेंटेंस बट विद अ ट्विस्ट, इसमें बीच में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट मिलेगा, मजा आएगा। तो चलिए सबको अपना अपना जगह डाल रहे हैं, राम सेज टू सीता रोहित इज अ गुड बॉय, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखिए राम आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आ गया, उसके बाद सीता आपका ऑब्जेक्ट है सेज टू के लिए टेल्स, तो यहाँ पर देखिए सेज टू के लिए टेल्स है तो हम भी सेज टू का लिए टेल कर दिया, सीता ऑब्जेक्ट है वो भी जिम का जिम कॉपी हो गया, एक डिपार्टमेंट खत्म हम दूसरा में जाएंगे। कॉमा हट के देखिए यहाँ पर दैट बता रहा तो यहाँ भी कॉमा हट के दैट होगा। रोहित कौन सा पर्सन है, कोई भी नाउन थर्ड पर्सन होता है, तो ये देखिए रोहित थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या लिखा हुआ है नो चेंज, माने चेंज नहीं होगा, तो रोहित जिम का जिम कॉपी होगा। इज तुम बोलोगे सर इज आप हम लोग को सिखाए, इज नहीं तो आर का वॉज नहीं तो वर, तो यहाँ पर रोहित सिंगुलर है, इज का वॉज लिख दे सर, यहाँ पर थोड़ा सा फंस गया, कैसे करके देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, टेंस यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस, देन टेंस रिमेंस अनचेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच, तब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साज भी कभी बहुत ही ये वाला बात बोल दी है, तो यहाँ वॉज हटा के क्या होगा इज, बाकी सारी बातें हूबहू कॉपी। देखिए इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कल भी सच आज भी सच आने वाला दिन में भी सच, तो भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड द स्काई इज ब्लू, तो सब खुली वाली बातें इधर आ गई, सब टेक्निकल बात कर रहे हैं हम, तो टीचर देखिए मेरा सब्जेक्ट है, ये अपना जगह कॉपी हो गया जिम का जिम। ऑब्जेक्ट बहुत ध्यान से देखिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब भी वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेट का क्या उतरेगा, सेट का सेट ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया। कॉमा हटा के देखिए दैट देना है तो आप कॉमा हटा के दैट हम देखिए। द स्काई क्या है, थर्ड पर्सन है, नाम है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये जी पर जी कॉपी हो गया इज। अब इज का बोलोगे सर इज का चेंजेस वॉज नहीं तो वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग वॉज ले लेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं ले सकेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा बात यूनिवर्सल ट्रूथ में है। तुम बोलोगे नहीं सर आसमान नीला था, तो लिखिए था लिखिए, अभी का पीला हो गया है, जॉन्डिस हो गया आसमान को, नहीं, कल भी नीला आज भी नीला आने वाला दिन में भी नीला, तो यहाँ पर इज का इजी उतरेगा, ठीक है। देखिए राम सेड टू सीता आई विल गिव अ पेन नाउ, तुम्हारा सवाल सर वीडियो शॉर्ट करना है तो एडिटिंग हो गया, आगे बढ़िए, नहीं इसमें ट्रिक है, सीखना जरूरी है। देखो राम सेड टू सीता आई विल गिव यू अ पेन, राम आपका सब्जेक्ट, सीता आपका ऑब्जेक्ट, राम इधर पर कॉपी हो गया, सीता इधर कॉपी हो गया, सेड टू, तो सेड टू हटा के यहाँ पर टोल्ड, एक डिपार्टमेंट खत्म दूसरा में जाएगा, कॉमा हटा के दैट इधर पर आ गया। देखिए आई, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट कौन है राम लड़का, तो चलिए सबसे पहले आई में हाथ देंगे, और लड़का लोग के लिए उतर के देखेंगे मैस्कुलाइन में क्या है ही, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा ही। विल का चेंजेस देख लेंगे क्या है, विल का चेंजेस है वुड, ही वुड, हम बार बार बोल रहे बिना चेंजेस रट्टा मारे आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब गिव क्या है, गिव है v1 इज इक्वल टू v2, गिव का गिव होना चाहिए, हम लिख दिया, ठीक है, इल्ले ठीक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गुड मॉडल है, क्यों, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर गिव का गिव उतरेगा। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट लड़की बाटे, लड़की है यहाँ पर, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो लड़की लोग के लिए शी है, शी लिख दे सर, यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये देखो ये वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में यू का लड़की लोग के लिए हर हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हर। अब पेन, नाउ का चेंजेस, तो क्या होता है देखो, नाउ का देन होता है, तो यहाँ पर देन लिखा गया। इसमें मेन चीज समझने का था यू, ये यू इधर भी है इधर भी है, कैसे करके समझेगा, कॉन्टिन्यूस होगा, वर्ब के बाद अगर हुआ तो ऑब्जेक्टिव, और वर्ब से पहले अगर रहेगा तो सब्जेक्टिव, ये केसेस आपको समझना है, बार बार बता रहा है। देखिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाली बात है, कॉमा हटा के इफ लगेगा, इसमें दो प्रकार होता है, एक यस नो टाइप होता है और एक डब्ल्यूएच टाइप होता है। यस नो टाइप का मतलब होता है उसमें जो आंसर है इसका आप या तो हाँ में दीजिएगा या तो ना में दीजिएगा। आपका पापा बोला स्कूल गया तो आप बोलेगा हाँ या ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अगर पूछेगा स्कूल क्यों नहीं गया तब क्या जवाब दोगे, हाँ, पढ़ाने से लगे एक तबड़ा तुम्हारा पापा देगा। देखो
तो सेज का यहाँ पर देखो सेट हो गया, फादर सेड टू मी आर यू प्लेइंग द मैच। तो चलो सबको अपना अपना जगह डाल देते, खुली वाली बातें इधर, कॉमा वाली बातें इधर, इन्वर्टेड वाली बातें इधर। फादर सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर देखिए फादर यहाँ कॉपी हो गया, मी अपना जगह कॉपी हो गया, सेट टू। अब ये देखिएगा यहाँ पर इंसान का उल्टा खोपड़ी बना हुआ जिसको क्वेश्चन मार्क, हमेशा क्वेश्चन रहता है दिमाग में, ठीक है। तो सेट टू हटा के क्या होगा आज। अच्छा ये कॉमा हट के क्या होगा, देखो एक तो बात याद रखना, जब भी आपका इन्वर्टेड में आर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कॉमा हटा के यहाँ पर इफ होगा, तो यहाँ पर इफ हो गया। अब यू क्रॉस हो जाएगा। आपका सवाल, सर गाड़ी जाते जाते फिर मोड़ क्यों ले लिया है, क्रॉस क्रॉस कहाँ से आ गया सर? देखिए ये इफ ना कंजंक्शन ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अगर नया सेंटेंस हम ले रहे हैं तो हमको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। तो यू कौन सा पर्सन है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी मतलब फर्स्ट पर्सन। चलिए तो सबसे पहले जिसको ढूंढना है उसमें हाथ रखेंगे, ठीक है, यू में, और फर्स्ट पर्सन का डब्बा में आके देखेंगे तो क्या बता रहा है, आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। आर का चेंजेस क्या होगा, यू तो आर बहुवचन है तो उसके लिए वह ही लगता है, यहाँ पर बहुवचन का बहुवचन होगा। लेकिन आई यहाँ पर सिंगुलर में, इसलिए वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वॉज लिखना पड़ेगा। बाकी प्लेइंग द मैच, टुडे मेरा एडवर्ब का चेंजेस देख लेंगे क्या है, टुडे का चेंजेस दैट डे, बार बार बता रहे, रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर दैट डे। देखो सेंटेंस बिगिनिंग विद क्वेश्चन WH वर्ड, जिसके बारे में थोड़ा देरी करे, वो जो मार लगने वाला बात। देखो कॉमा हटा के क्या कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट नाउ, सबको अपना अपना जगह डाल दे रहे हैं, ठीक है। टीचर ने रोहन से पूछा कि तुम लेट क्यों हो, तो इसमें अगर हाँ ना ने जवाब दिया तो ना, टीचर से ही मार लगेगा। देखो तो टीचर आपका सब्जेक्ट है, रोहन आपका ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट कॉपी हो गया, उसके बाद आपका रोहन ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया, सेड टू। फिर इंसान का खोपड़ी बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज। एक डिपार्टमेंट खत्म, दूसरा में जाएगा। याद रखना इन्वर्टेड में जब भी आपका पहला अक्षर WH से स्टार्ट होगा तो कॉमा हट के कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये नहीं कि कॉमा हट के कुछ नहीं होगा, बस ये तो कि ये WH ही कॉमा में के नीचे आ जाएगा, कंजंक्शन वही हो जाएगा। तो WH वाली बातें जिम की जिम कॉपी हो गई। आर में हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है, क्रॉस करना पड़ेगा, तो यू देखेंगे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है, रोहन लड़का है, ठीक है। तो देखेंगे यू में लड़का लोग के लिए क्या आ रहा है, ही इधर आ जाएगा। और आर का चेंजेस देखेंगे क्या है, वॉज, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज लगेगा, लेट। नाउ का प्रोनाउन का चेंजेस क्या है, देन, तो यहाँ पर हो जाएगा देन। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आश्चर्यवाचक। आश्चर्यवाचक दो प्रकार का होता है, सिंगल वर्ड का और पूरा सेंटेंस का। पहले आपको सिंगल वर्ड का दिखा रहे हैं, इसमें कॉमा हटा के दैट होता है। जैसे कि हुर्रे रहा तो सेट टू हटा के एक्सप्लेन विद जॉय, अलास रहा तो सेट टू हटा के एक्सप्लेन विद सॉरो, ये दुख के लिए, ओ ये आश्चर्यता के लिए हुआ। ये दो प्रकार का होता है, या तो वंडर या तो सरप्राइज। सरप्राइज ज्यादातर मैनमेड के लिए हम लोग लेते हैं, और वंडर जो भगवान का बनाया हुआ, नेचर का बनाया हुआ, उसके लिए लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, राम सेड हुर्रे भी है, बोल द मैं, सबको अपना अपना जगह में डाल दे रहे हैं। राम सेड अपना जगह में, राम सब्जेक्ट है, अपना जगह में आ गया सेड। अब सेड हटा के इस हुर्रे का इशारा पाके हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन विद जॉय, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सप्लेन विद जॉय। कॉमा हट के क्या होगा, कॉमा हट के दैट होगा, तो यहाँ दैट लग जाएगा। हुर्रे, याद रखिए यहाँ पर से हुर्रे, हुर्रे अलास ओ जो है ये इंटरजेक्शन है, ये क्या होता है, ये हमेशा कैंसिल्ड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल करना, क्योंकि हुर्रे का जो एक्सप्रेशन है विद जॉय में वो आ चुका है, दो बार इस्तेमाल नहीं होगा। वी, याद है वी, अमीर आदमी, अमीर का शादी अमीर से सिखाए थे। तो यहाँ देखो वी प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्लूरल को लेंगे तो क्या बनेगा, दे, ठीक है, यहाँ पर हो गया दे। हैव का चेंजेस देखेंगे क्या, हैव का चेंजेस हैड है, तो यहाँ हैड, बाकी बोन द मैच हुआ हुआ हो जाएगा। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आश्चर्यवाचक चिन्ह पूरा सेंटेंस का देखेंगे। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल में खाली एक शब्द जो था वो एक्सक्लेमेशन में था, बाकी यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी मार्क बाकी सबको इससे अलग कर रहा है। तो देखिए अब ये पूरा सेंटेंस का आएगा, कॉमा हटा के दैट लगता है इसमें, जैसे कि व्हाट हटा के ग्रेट, हाउ हटा के वेरी, ये सब है। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द डॉल इज। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा सेंटेंस जो है इन्वर्टेड का लास्ट तक यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, मतलब द होल सेंटेंस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एक्सक्लेमेशन। तो चलिए सबको अपना अपना जगह डाल देते हैं। मेरा पहला जिम्मेदारी शी मेरा सब्जेक्ट अपना जगह कॉपी हो गया। सेड हटा के यहाँ पर एक्सप्लेन विद वंडर। आपका सवाल सर यहाँ तो कुछ नहीं है, गुर्रे गुर्रे कुछ नहीं, पढ़ समझेंगे कैसे करके, वंडर होगा, सरप्राइज होगा, जॉय होगा, क्या होगा, तो इसको ना पढ़ के समझना पड़ेगा। अब आपका सवाल सर उतना पढ़ के ना हम लोग को समझना नहीं आता सर, तो चलो एक और आसान तरीका बता दे रहे, जब नहीं समझ में आएगा तो खाली तुम सी एक्सप्लेन लिख के छोड़ देना, विद वंडर देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमा हटा के देखिए दैट आएगा, तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट हम खत्म करिए, तीसरा जाएंगे। तो दैट का तुरंत बाद मतलब नया सेंटेंस के लिए मेरा सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, डॉल के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ डॉल आ जाएगा। उसके बाद इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए इज का चेंजेस क्या है, वॉज, तो यहाँ पर डॉल सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आ गया यहाँ पर। अब हाउ ब्यूटीफुल, अब ये हाउ हटा के क्या आएगा देखेंगे, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, याद रखिएगा जब संज्ञा रहेगा नाउन रहेगा तो उसके लिए ग्रेट लिखना है, जब एडजेक्टिव रहेगा तो उसके लिए वेरी लिखना है। तो
तो तुम बताओ ब्यूटीफुल किसी का नाम होता है क्या ना, ब्यूटीफुल नाम नहीं होता, खासियत होता है। तो खासियत के लिए हम लोग क्या लेंगे, वेरी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल आ जाएगा, द डॉल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये